सियालकोट से खबर है जहां पर मजहबी जज्बात मजरू करने के इल्जाम में फैक्ट्री के मुलाजमीन ने फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। डीपीओ सियालकोट इसकी तफसीलात इस तरह से बताते हैं कि फैक्ट्री का जो श्रीलंकन मैनेजर था, मुलाजमीन ने उस पर तशद्दुद किया, डंडों से तशद्दुद किया। उसके बाद उसकी लाश को घसीटा और जीटी रोड पर लाश को रखकर आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है, इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, लेकिन हाल में बढ़ते हुए इंतहा पसंदी के वाक़यात और पुरतशद्दुद रवैयों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और ये जो इंतहा पसंदी का बढ़ता हुआ रुझान है, इसका हल क्या हो, ये अपने एनालिस्ट से आज हमने जानना है। हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूं कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनजीर शाह साहिबा और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं कराची स्टूडियो से। बेनजीर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और बुनियादी सवाल तो यही कि तौहीन मजहब का कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग मजहब का गलत इस्तेमाल करते हुए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, मामले को अपने हाथ में ले लेते हैं। हल क्या हो इसका? हल अलीना ये है कि सबसे पहले तो हमारी रियासत को मानना पड़ेगा कि वो इस किस्म के तशद्दुद पसंद ग्रुप्स को इस्तेमाल करती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके फैजाबाद धरने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, ये वो जो वीडियो जो हम सब ने सोशल मीडिया पे देखी जिसमें कहा जा रहा था कि हम आपके साथ नहीं है क्या, ये वीडियोस जो हैं वो यही बयान करती है कि इस किस्म के ग्रुप्स को रियासत इस्तेमाल करती है अपने मकासद के लिए। एक आज जब ये वाकया हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद राबिया महमूद साहिबा हैं, एक बड़ी जबरदस्त सहाफी हैं, बड़ी बहादुर सहाफी हैं, वो अकलियतों के हकूक के लिए बड़ी आवाज उठाती हैं। उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये जिन लोगों ने इनको कत्ल किया था, इन मैनेजर को, उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा और उन्होंने हवाला दिया तहरीके लब्बैक का। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से इस किस्म की कॉल आती है तो इसलिए हमने इस किस्म का कदम उठाया। अब आपको मैं याद दिलाती रहूं कि ये वही है जिसके बारे में हमारे वजीर आजम कहते हैं कि उनके और मेरे मकासद जो है वो एक ही है। ये वही है जिनसे आप बार बार मुआहदे करते हैं। तो इनकी इस किस्म की सोच है, लेकिन फिर भी हमारी रियासत चाहती है कि इनको इलेक्शन में लड़ाया जाए, इनको मेन स्ट्रीम किया जाए। ये इतने वाकयात हमारे सामने इतनी दफा आ चुके हैं और हम देखते क्या है, होता ये है कि एक इल्जाम लगता है, तहकीकात अभी शुरू भी नहीं होती कि उस इल्जाम की बुनियाद पे कत्ल और बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और अब हमारे सामने इतने ज्यादा ऐसे केसेस हैं लीना कि जिसमें बाद में पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे थे जिन्होंने इल्जाम लगाया। आसिया बीबी का आप केस ले लें सुप्रीम कोर्ट का। मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको वाकया बताना चाहती हूँ। 2014 में शमा और शहजाद, आपको अगर याद हो तो एक क्रिश्चियन कपल था जिनको जिंदा जला दिया गया कसूर में। 2014 की मैं बात कर रही हूँ। मैं उनके घर गई थी, उसके बाद छोटे छोटे उनके 3 बच्चे थे। सबसे जो छोटी थी वो तो मेरे ख्याल से 1 साल की भी नहीं थी। इन तीनों बच्चों ने अपने वालिदैन को जिंदा जलते हुए देखा। उनका जो बेटा था वो एक तस्वीर बना रहा था उस वक्त जब मैं गई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्या तस्वीर बना रहे हो? बेनजीर, बड़े अहम और बुनियादी नुक्ते की आपने निशानदेही की है। न्यायी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। न्यायी साहब, ये जो नजरियाती तौर पर, मुझे जरा कंप्लीट करने दीजिएगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उस बच्चे ने क्या तस्वीर बनाई। उस बच्चे ने दिखाया, उस तस्वीर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं और जल रही हैं, क्योंकि उस बच्चे को पूरी जिंदगी ये नहीं भूलेगा। वो बच्चा कभी इस माशरे को माफ करेगा? तो आप सोचें, उन बच्चों को यतीम कर दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रही हैं।